पेपर लीक का मामला अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं, यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने की बात कही है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक सवाल है। उन्होंने लिखा कि यह देखकर अच्छा लगा कि देश भर के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट हुए। उनके माता पिता भी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। यह दिखाता है कि देश का युवा मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपना भविष्य बनाना चाहता है। हालांकि सलमान खान ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हिंसा होना बेहद दुखद है। आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। सलमान खान ने अपने संदेश में कहा कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि छात्रों और शिक्षा व्यवस्था की, इसलिए इसका श्रेय भी छात्रों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों की भावनाओं को समझेगी और शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सलमान ने आगे कहा कि अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को ऐसा शिक्षा केंद्र बनना चाहिए जहां दुनिया के दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आए। बुधवार को इस मुद्दे पर संसद में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं का है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़क पर उतरेंगे। सरकार को सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं, बल्कि छात्रों के साथ हुए व्यवहार का भी जवाब देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह अपनी सीट पर बैठकर नियमों के तहत चर्चा करें। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल सके। अपने आधिकारिक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित विभागों को तुरंत जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नीट पेपर लीक का मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। छात्र सड़क पर है, विपक्ष संसद में सरकार को घेर रहा है। बॉलीवुड की आवाज भी छात्रों के समर्थन में उठने लगी है और अब प्रधानमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इन घोषणाओं और चर्चाओं के बाद छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों को जल्द सजा मिलेगी? और क्या देश की परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बन पाएगी? फिलहाल पूरे देश की नजर सरकार के अगले कदम और इस मामले में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।